सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। हेलो भाई देवेंश, देवांशु, प्रजापति, शैली, हिमांशु, आकाश, हेलो जागृति, जय संदीप, कैसे हो मेरे भाई सभी? सब बढ़िया हो दोस्तों? अच्छे हो? मैं भी बस बढ़िया ही हूँ। मेरा दिल खुश नहीं है आज, पता नहीं क्यों। उत्तराखंड की प्रभूमि से प्रणाम। उत्तराखंड में कहाँ से हो यार? मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड तुम्हारे पास, वही रहूंगा। हाँ नहीं तो थक गया हूँ बड़ा कोई प्यार नहीं करता मेरे को यार। आकाश भाई आपको करता है कोई प्यार? आपको नहीं करता? चलो दोनों चलते हैं उत्तराखंड। हाँ नहीं तो नमस्कार भाई महेंद्र प्रमोद, हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई, क्या हाल है? जय महेंद्र। वेस्ट बंगाल से भी प्यार आ गया भाई, पर कोई प्यार नहीं करता। मैं जा रहा हूँ तुमको छोड़ के। रुड़की उत्तराखंड से, रुड़की आ रहा हूँ भाई, सामने को तुम आईआईटी करवा मैं। हाँ नहीं तो बाबा रामदेव के पास बैठूंगा भाई साथ में। हरिद्वार से हो? मैं आ रहा हूँ हरिद्वार, रात को आऊंगा। नमस्कार भाई, नमस्कार, आप सभी भाई का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के साथ मिलकर कंजंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, लेडीज एंड झगड़ास। कैसे आप सारे लोग? झारखंड आए, बहुत दूर झारखंड में आएगा, मैं मजा लेकिन तू कैसे बैठे ट्रेन में भाई? नमस्कार। अंकित करने नेपाल लेके चलूंगा भाई, मैं चलिए अपनी अपनी डिटेल छोड़ो भाई, जो हरिद्वार से है, उत्तराखंड से मैं आऊंगा भाई, सबके पास आऊंगा। चलो चलो भाई, नमस्कार सारे जो भाई हरिद्वार के हैं, रुकी है भाई साहब, इस नंबर पर टेलीग्राम मैसेज छोड़ दो फटाफट से, मैं आऊंगा भाई। टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप 3 के पास होता है, टेलीग्राम से मैं चेक करता हूं, वरना इसमें इंस्टाग्राम पे डिटेल नंबर सारी चीजें भेजो, मैं छोड़ के आ रहा हूं सब कुछ, बस मेरा दिल भर गया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी प्यार नहीं करता। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मसूरी आ जाओ सर जी, मसूरी का सही वाला भाई साहब, उल्टी 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 उल्टी। हरे कृष्णा, बिहार तो चलो भाई। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मतलब ताली मिलेगी सुंदर वाली, क्या बात है दिमाग, पहले वाले तो बात मजा। आई लाइक इट माय बॉय। कॉल पे आ जाओ, बुलाओ तो सही है, से बुला जाएंगे हम। क्यों कह रहे हैं? चलिए सर, क्या बात है, रशिया में क्या मिलता है बेटा? चलो अब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, बहुत मजाक बहुत बात है चार, अब की बार पढ़ाई की सरकार, ठीक है भाई साहब? कंजंक्शन हम लोग आप सभी के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं भाइयों, और कंजंक्शन की जो मेरी बातें हैं, आज थोड़ा सा आप मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, ठीक है? हंसी मजाक की बात है, ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई प्यार नहीं करता, आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूं, ठीक है? आपकी वजह से ही मैं बहुत अच्छा हूं, आपकी वजह से ही मेरा दिल हमेशा खुश रहता है दोस्तों। तो चलिए भाई, पहले सवाल बनाना सीखा, फिर आप पढ़ेंगे। आज सारे क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे। पहला सवाल कहते हैं आसिम, उनसे आसिम पूछा है दैट ही वाज गोइंग देन ऑल दिस लाइक हर, ठीक है जी? अब इसलिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? इसलिए सवाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, पूछने का काम किया है। देखो बेटा, एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नरेशन, आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट सिखाया जाता है, नरेशन जब आप लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है? फाइन, जब नरेशन आप लोगों को सिखाया जाता है, तो नरेशन में सिखाया जाता है दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर चलता हूं। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, ईशा सेड टू ऋतिक आई एम सेड टुडे। आप जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। आप जब इसे इनडायरेक्ट में बदलते हो तो ये अपने आप एक सेंटेंस है, ये अपने आप एक सेंटेंस है, जिसको अलग करने के लिए कॉम्बिनेटरी कॉमा यूज किया गया है। आप जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो कंजंक्शन होगा, है ना? तो जब आप इसे चेंज करते हो तो आप कहते हैं ईशा टोल्ड ऋतिक, और आगे क्या कहते हैं भाई? ईशा टोल्ड ऋतिक, इनवर्टेड कॉमा के नाम पर आप कहते हैं दैट, और सर यहां आपने जो भी आगे लिखना है शी वाज सेड दैट डे। जो भी आप इस सेंटेंस को बनाते हैं बच्चे, जैसे भी आप बनाते हैं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? ओके, करेक्ट है? तो अब इस सिचुएशन को हम ध्यान से समझने का काम करते हैं, तो ये कंजंक्शन का काम है। फाइन, कंजंक्शन से ही सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अब भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बनाकर चलते हैं? कंजंक्शन बनाकर चलते हैं। क्या बनाकर चलते हैं? कंजंक्शन बनाकर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उन्होंने उससे पूछा, ठीक है ना? ही वाज गोइंग देन ऑल दिस लाइक हर। अब इस सवाल के अंदर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। तो यहां क्या है? देन की जगह इसको हटाकर हमें पहले पूछना होगा वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है ना जी? अब यहां इस लिखे हुए सवाल में ये जो देन लिखा हुआ है ना, ये देन की स्पेलिंग मिस्टेक है खाली। इस लिखे हुए देन की जो है ना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट बेटा? बोलो हां। ओके, फाइन, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इसी सवाल की बात कर रहे हैं हम। तो अगला सवाल है एज़ सून एज़, यहाँ एज़ सून के साथ एज़ भी लगाना पड़ेगा। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑन द वॉइस, जैसे ही टीचर क्लास में आया तो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिटवीन इंडिया के साथ बिल्कुल सही काम कर रहा है, एंड वाज पोस्टपोन्ड व्हेन, द जैसे ही मतलब पोस्टपोन हुआ है इमेज, ठीक है ना? तो यहाँ व्हेन लगाना पड़ेगा हमें। क्या यहाँ पर व्हेन लगाना पड़ेगा हमें? हम कहीं से रीजन बताया कि ग्राउंड जीरो दिया था, तो व्हेन नहीं, यहाँ रीजन बताने का काम किसने कर दिया? द रीजन व्हाई दिस, यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है? द रीजन व्हाई दिस बुक सेल्स सो वेल इज बिकॉज़ इट इज रिटन। द रीजन के साथ यही बात, बिकॉज़ के साथ नहीं बताई जाती, इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? बिकॉज़ शी वाज इल, देयरफॉर शी डिड नॉट गो टू सिनेमा। क्या ये सेंटेंस में सही है? क्या ये सेंटेंस में सही है? बताओ मुझे, बताओ बताओ। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ड्यू टू नाम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के दौरान इसी बारे में बताया जाएगा। आप जब इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चे, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या चीज आपको समझ में आएगी? थैंक यू। इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से समझने का काम करेंगे, तो ये लिखा हुआ सेंटेंस है हमारे सामने, ये हमें समझाता है कि सर हमारे इस लिखे हुए सेंटेंस में रीजन हम लोगों ने यहाँ पर बताया है, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आप लोगों को मैं, है ना? चलो सीधा कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में हमें बिकॉज़ देखने को मिले, एज देखने को मिले, सिंस देखने को मिले, तो सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, सो देयरफॉर हेंस, ऐसे शब्दों का हम यूज नहीं करते, ठीक है जी? पढ़ा था हम लोगों ने कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मिलकर, पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर, आगे नहीं, ठीक है? अब ऐसी सिचुएशन पर हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या चीज? जब रीजन हम द रीजन व्हाई के साथ बना देते हैं, तो किसी भी एक लिखे हुए सेंटेंस के साथ हम बच्चों जब कोई भी वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ वर्ब लिखने के बाद हम दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस के साथ इसको जोड़ने का काम करते हैं। बताइए ना बच्चों आप लोगों को, बस बताया तो टेंशन मेरे भाई, ये तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई, ये तो टेंशन नहीं लेने की बात है भाई, टेंशन का काहे बात ले रहे हैं भाई? तो क्या कहोगे? द रीजन व्हाई, तो रीजन व्हाई के साथ आपको सिंपली दैट यहाँ लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बेल रिंग, जैसे ही बेल रिंग का बजती है, देन देख सर, देन के साथ हम लिखे स्टेटमेंट में कॉमा लगा देते हैं क्योंकि रिऑर्गेनाइज करते हैं, पे कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, नो सूनर के बाद इन्वर्जन सब्जेक्ट ये सी वर्ब है, नो सूनर के साथ phen नहीं phen का हम यूज करते हैं। द शॉप्स वर क्लोज्ड एज आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। सर दुकानें बंद थी, इसका परिणाम क्या निकला? आप कहोगे या तो यहाँ पर सो लगा दीजिए या दूसरी देयरफॉर लगा दीजिए, परिणाम क्या निकला? मैं कुछ खरीद नहीं पाया, दुकानें बंद थी तो भाई परिणाम क्या निकला? खरीद नहीं पाया, खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज बिहेवियर वाज सो बैड एज वेल एज वी ऑल रिफ्यूज टू रिसीव इन आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है? बिहेवियर गंदा, कोई उसको इंस्टीट्यूट में इन मतलब लेना नहीं चाहता था। हिज बिहेवियर वाज सो बैड, तो सो के साथ पे हम बनाते हैं दैट का, सो के साथ हम बनाते हैं बाबूजी, सो के साथ हम बनाते हैं दैट का, ठीक है? करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बिसाइड लिटरेचर, लिटरेचर के साथ साथ, बिसाइड का मतलब के साथ साथ, लिटरेचर के साथ साथ दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है जी? लिटरेचर के साथ साथ उनको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज? फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। सेंटेंस कोई नहीं है भाई, क्वेश्चन किसी पर है, लिटरेचर के साथ किसी इंसान को दो चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक द कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट्स, ठीक है ना जी? सर ध्यान से समझना, लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखा है, तो लाइक नहीं एज आप कहेंगे, एज क्योंकि कमीशन जो है ना नए कैंडिडेट्स लेना चाहता है, इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यंग दीपक अपीयर्ड इन द पार्ट ऑफ जूलियट लाइक द बॉय यूज्ड टू, सर यहाँ इसके बाद लिखा है सेंटेंस लाइक नहीं, हां ऐसे करेंगे। द परफॉर्मेंस हैड हार्डली बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है? परफॉर्मेंस मुश्किल से शुरू हुआ था तभी लाइट चली गई, कोई एरर नहीं है, हार्डली डिसअपियर व्हेन बन रहा है, टेंशन खत्म। राम शाम अराइव अर्ली, राम शाम पहले आ गए, जल्दी आ गए, सो दैट दे माइट, सर पास के साथ हम सो दैट लिखने के बाद माइट का यूज कर रहे हैं, सो दैट दे माइट गेट गुड सीट इन द ट्रेन, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। अब मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव टू माइंड, मॉर्निंग वॉक दिमाग के लिए अच्छा ही होता है बट आल्सो टू हेल्थ, बाबू देखो ध्यान से, बट आल्सो के साथ लिखा है टू हेल्थ, तो नॉट ओनली के साथ होना चाहिए, इस माइंड के नजदीक, इस नॉट ओनली कंड्यूसिव के आखिर में अगर हम रख देते हैं, इस सेकंड पार्ट के आखिर में रख देते हैं तो ये माइंड के नजदीक पहुंच जाता है, वेरी सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीजन व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज, ठीक है ना? तो डू को हटाकर हमको लगाना है इज दैट, अब वो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है? पाकिस्तान क्यों नहीं अपना ट्रेड बना पाया है? क्योंकि भैया आर्थिक स्थिति खराब है। इजी, चलिए नाउ लेट्स सपोज टू ट्राई सम क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाने की, लेट मी जूम इट, कि पीडीएफ आप लोगों को नोट्स वाले सेक्शन में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, बनाइए पहले क्वेश्चन बनाइए।
अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आई शैल गिव अप माय क्लेम सो यू मे हैव द प्रॉपर्टी। मैं अपना क्लेम छोड़ रहा हूं, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि भाई आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, कोई एरर नहीं। टीचर ने पूछा दैट व्हाई आई वाज लेट क्लास में, आपको ये जो क्वेश्चन बड़ा खुद में ही कंजंक्शन है तो दैट की जरूरत नहीं है। हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन, मेरे बच्चे हार्डली और सीरियसली रियली के साथ देन नहीं व्हेन का यूज होता है। सीरियसली हैड द सर्वेंट फिनिश द वॉशिंग फिनिश वॉशिंग द कार, सीरियसली के साथ देन नहीं व्हेन का यूज होता है। मुकेश इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट आल्सो हिज पेंटिंग्स ऑन सर, बट आल्सो के साथ फोर प्रेपोजिशन के साथ ये पूरा फ्रेज लिखा है तो नॉट ओनली एमिनेंट के बाद यहां टिका देंगे, ठीक है ना, ताकि ये फोर के नजदीक पहुंच जाए। ठीक है जी, करेक्ट। क्वेश्चन 14 पर आएंगे। राम हैज टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन, राम को 10 बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है बट ही हैज नथिंग बिसाइड। क्या लिखा है सर? बट यहां कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है, ठीक है जी, बट के साथ यहां नथिंग लिखा हुआ है सर, बट नहीं, ये तो एक सिचुएशन बताने का काम है, बट कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है, तो यहां लगाएंगे हम राम के पास 10 बच्चे हैं देखभाल करने के लिए और उसके पास कुछ भी नहीं है उसकी सैलरी के अलावा। ठीक है जी, क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे। नॉट ओनली मेन बट आल्सो वीमेन, सर नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो वर्ब में सही काम कर रहा है, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। देयर वर सो मेनी एज वी वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल। ठीक है जी, यहां ये मेनी की वजह से वर्ब यूज हुआ है कि देयर तो अपने आप में एडवर्ब है, देयर तो अपने आप में एडवर्ब है। ठीक है जी, देयर वर सो मेनी एज ना कहकर इतने सारे की संख्या में कि हम नहीं जानते इन सारी चीजों को कहां रखें, तो सो दैट आपको वही बताया गया है। ठीक है जी, टू और टू का यूज कैसे करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट है। सो दिस नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज मच। ठीक है जी, तो यहां क्या कहेंगे? नोट के साथ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज मच अनएजुकेटेड, तो सर यहां नोट के साथ हमें सो मच अनइंटेलिजेंट लिखा है, तो बेटा यहां हमें इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है जो अपने किसी काम में बहुत प्रसिद्ध हो, जो अपने किसी काम में बहुत ज्यादा जाना माना हो। ओविंग द हेवी रेन इन द मिडल ऑफ द मैच वाज, सर ओविंग की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज? बिकॉज़ ऑफ, बिकॉज़ ऑफ। ठीक है, देखो ध्यान रखना, बिकॉज़ अपने आप में कंजंक्शन है और बिकॉज़ ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन होगा और ये लिखा है हमारे सामने पूरा फ्रेज, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमें फ्रेज चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमें फ्रेज चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए ना भाई। ठीक है, ही पास द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडी, उसने परीक्षा को पास कर लिया हालांकि उसको रोक पड़ रही थी बाई किसी से, इलनेस बीमारी, पढ़ाई करने से उसको रोक दिया था उसकी बीमारी में। क्वेश्चन 22 पर बेटा, क्वेश्चन 22 पर बेटा क्या कहता है? देखो क्वेश्चन 22 का आंसर बना दिखाओ। क्वेश्चन 22 का आंसर क्या कहता है? अमन लड़का लिखा लव यू, उसके बाद आर डॉट डॉट से लिखा है, सर डिप्रेशन में हूं। अगर आप पढ़ाई करते वक्त ये हरकतें करोगे तो बेटा डिप्रेशन में रहो, चाहे आप खुश रहो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो केवल उन्हीं बच्चों की मदद कर पाता हूं जो पढ़ाई का काम पढ़ाई से करते हैं। ठीक है अमन भाई, बाकी चॉइस है। ठीक है ना, ओविंग मेरे बच्चे, ओविंग का कोई मतलब नहीं होता। ओविंग के साथ जब हम टू जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है बिकॉज़ ऑफ, तो जागृति आप यहां पर ओविंग की जगह बिकॉज़ ऑफ लिख दो या इस ओविंग के साथ लिख दो। ये छोटी छोटी बातें प्रीपोजिशन पढ़ने को मिलेगी, ये छोटी छोटी बातें प्रीपोजिशन पढ़ने को मिलेगी, प्रीपोजिशन से जो आगे आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। This company not only manufactures leather goods but also क्या लिखा है? but also के साथ क्या लिखा है? plastic goods, नाउन फ्रेज है तो not only manufactures के बाद हम लिखेंगे यहां पर ताकि ये इस नाउन फ्रेज के नजदीक पहुंच जाए। सेकंड पार्ट में मार्क करिए हमसे। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं अमन, एक वो स्टूडेंट होता है जो पढ़ाई के लिए सीरियस होता है, जो पढ़ाई करता है, सिलेक्शन ले जाता है। एक वो बच्चा होता है जो अटेंशन सीकर होता है, जो सिर्फ ये चाहता है कि दुनिया मुझे देखे, दुनिया मुझे देखे, दुनिया से मेरा नाम ले, दुनिया से मेरी तरफ ही ध्यान दे। अटेंशन सीकर हकीकत में खोखले इंसान होते हैं, एक वक्त आने के बाद उन्हें समाज में कोई भी पसंद नहीं करता। समझ? करेक्ट है, अगर आपको लायक बनना है तभी दुनिया आपके साथ जुड़ेगी, बच्चे याद रखना। पढ़ने वाला बच्चा क्लास के अंदर क्वेश्चन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है, उसका काम है फटाफट से पढ़ना, चीजों को सीखना, सिलेक्शन करना। आप जो हरकत करते हो बेटा तो उस हरकत का कोई इलाज नहीं होता बेटा, मैं तो आप जैसे बच्चे से हमेशा माफी मांगता हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बार बनाओ। हमें भी डर लगता है सच में, हमें बच्चों से बहुत डर लगता है जो टीचर की वाहवाही करते हैं और बाद में सिलेक्शन लेते हैं, खूब गालियां देते हैं, बहुत डर लगता है बच्चों से, माफ करना। चलिए क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं चलेगी भाई। आवाज नहीं आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही भाई? किसको आवाज नहीं आ रही है? बता दो कहां है मेरा पोचा, बता भाई। आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल आ रही बेटा, बिल्कुल आ रही बेटा, मेरे घड़ी का बहुत शौक है, घड़ी का बहुत शौक है। नो नॉइज, किसी को आवाज नहीं आ रही बेटा? लोग विशाल पलक, जागृति आलोक खुशबू, आप सबके लिए आज खीरे की मिठाई बना के लाया हूं भाई। कौन कौन खाएगा खीरे की मिठाई? ध्यान से सवाल को देखेंगे, ऑल्दो के साथ बट नहीं, कॉमा हमें लगाना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये प्यारी सी बात हम दोस्तों आपके साथ प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल बैकग्राउंड जो प्रेजेंटेशन आपको पढ़ने को मिलेगी, टेंशन फ्री होकर पढ़ना। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं, इवन इफ, हालांकि ही डिड नॉट से दैट, उसने ऐसा नहीं कहा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट यू। आई एम श्योर, सर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाओगे, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाओगे, हां ना, करेक्ट है, इजी, अरे हां। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ध्यान से देखो क्या लिखा, अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो दैट सर यहां आगे इंफिनिटिव आ गया तो सो एज टू हैव आपको लिखना होगा। ठीक है, लाइक ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, ही वाज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क, क्योंकि वह हो गया बहुत कॉम्पिटेंट हो गया और उसी का रिजल्ट क्या निकला, उसको इंटरेस्टिंग वर्क मिला। तो लाइक तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, तो भाई साहब सेंटेंस का आगे तो एस चिपका देंगे, इजी, सेंटेंस चिपका देंगे एस, अरे हां ना, ठीक है भाई।
फिनाइल की चाय पिलानी मैंने बंद कर दिया बेटा, ठीक है ना। फिनाइल की चाय पिलानी बंद कर दी, अब फिनाइल की चाय को छोड़कर अब हम भाई साहब हो गए हैं अच्छा खाना खिलाने, अच्छी चाय पिलाने वाले। अमित हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अमित को बहुत सारा पैसा कमाना है एज दैट क्या लिखा है, ही कैन बाय फॉर हिज चिल्ड्रन नाइस सर। क्या पर्पस है कमाने का पैसा, ताकि वो भैया खरीद सके अपने बच्चों के लिए घर और कपड़ा। सो यू डू नॉट माइंड माय सेइंग सो, क्योंकि आप मेरी कही बात का कोई बुरा नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं यू आर पार्टली रिस्पांसिबल फॉर द लॉस, ठीक है जी, ठीक है। सो को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां से बात शुरू करेंगे, यू डू नॉट माइंड माय सेइंग सो। आप मेरा इस कहने को बुरा मत मानना, आप मेरा ऐसा कहने को बुरा मत मानना, लेकिन आप जो है ना, ठीक है जी, मैं सोचता हूं कि आप भी इस नुकसान के रिस्पांसिबल हैं। नॉट ओनली ही अब्यूज द बैगर बट आल्सो बीट हिम। अब ध्यान से देखो, नॉट ओनली बट आल्सो के अंदर एक नहीं दो वर्ड नजर आए, तब आप क्या कर रहे होते हैं, नॉट ओनली का इन्वर्जन। तो डिड ही अब्यूज आप करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो के लिखे सेंटेंस में आप लोगों को एक नहीं, अगर आप लोगों को एक नहीं दो जगह पर वर्ड देखने को मिले, तो जब एक नहीं दो जगह पर आप लोगों को देखने को मिलती है तो आप क्या करते हैं बेटा, बताओ जरा। जब दो जगह पर आपको वर्ड देखने को मिलती है तो आप करते हैं बहुत ही सुंदर सा काम, एंड दैट सुंदर काम इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्वेश्चन 45, आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, मैं हर चीज को तैयार रखूंगा सो दैट, सर आगे देखो इंफिनिटिव अगर आएगा तो सो दैट नहीं, सो एज के साथ हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे। अनलेस यू डू नॉट गिव योर सपोर्ट, ठीक है, अनलेस यू डू नॉट गिव योर सपोर्ट। बच्चों यहाँ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये आप लोगों को टेंसेस की कंडीशन वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा ध्यान से। अनलेस की बात कर लो या अनटिल की बात कर लो, ये दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप इस नोट को हटाओगे तो पॉजिटिव बनाते हैं, की जरूरत नहीं है। सपोजिंग इफ ये सारे आपके टेंसेस में कंडीशन वाले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको इसकी वजह समझाई जाएगी ऐसा क्यों होता है। सपोजिंग इफ आई गिव यू अ चेक, हाउ विल यू एनकैश इट, ठीक है। तो यहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं, कंडीशन बताने वाली है, एडवर्ब में काम कर रही है। मान लो मैं आपको एक चेक देता हूँ, आप इसको कैसे कैश करवाओगे, ठीक है। कुलदीप, कहीं मैं वही कुलदीप नहीं समझ रहा हूँ जिस कुलदीप को मैं जानता हूँ। कुलदीप आप कहाँ से हैं, कुलदीप भाई आप कहाँ से हैं, सारी बाकी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, अनलेस थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, ठीक है। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी बात के साथ इसको समझ लीजिएगा। देखो ध्यान से समझ लेते हैं अंटिल के बारे में। तो अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट। जब अंटिल का मतलब टिल नॉट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया अंटिल के साथ दोबारा से वाक्य में नॉट की हमें जरूरत नहीं है। बहुत ठीक इसी तरीके से हम सिर्फ अनलेस की बात करते हैं, तो अनलेस का मतलब होता है क्या, इफ नॉट, ठीक है। जब इसका मतलब इफ नॉट हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि इसके साथ भी हम यूज नहीं करते, नॉट यूज नहीं करते, ठीक है। नहीं लखनऊ से नहीं बेटा, लखनऊ से नहीं, मुझे लग रहा है यहीं कहीं से हो भाई, ठीक है बेटा, करेक्ट है, फाइन। तो ये कंडीशन बताने वाले शब्द हैं, कंडीशन बताने वाले ओनली शब्द हैं, जैसे मैं कहूं आपको प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ओनली इफ सपोज, या फिर इसी के लिए हम कभी-कभी लेते हैं सपोजिंग, ऐसे करना। ये सारे हमें कंडीशनल क्लॉजेस के टॉपिक में यानी टेंस के जिससे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सुनिए पूछा, इसको भी तो कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं यही आपको बता रहा हूं। ये कहानी आपको यहाँ पता चलेगी जब आप मेरे साथ मिलकर दोस्तों पढ़ेंगे कंडीशनल यानी टेंस का छोटा सा खेल, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आगे हम कौन से क्वेश्चन निकालिए सारे सारे, निकालिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, सपोज इफ, चलिए मैं क्वेश्चन बना के दिखाएंगे फटाफट से। क्वेश्चन 48 आना चाहिए ऊपर, आंसर की आपके सामने है, इस बार ध्यान नहीं देंगे, 34 से 39 48 49 50 बना देते हैं। हां जी, चल देते हैं, इस फाइल को आप पढ़ेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। नो सूनर के साथ इन्वर्जन सही हो रहा है, आगे देन यूज हो रहा है। पर नीदर कम्स हियर रेगुलरली, नोर डज शी कंप्लीट द चैप्टर। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, यहाँ लिखा है हमारे सामने नोर के साथ इन्वर्जन, ठीक है ना। तो नीदर के साथ नोर पे सही बन रहा है, कोई गलत सेंटेंस नहीं है। दो सुमित वर्क वेरी हार्ड, स्टिल ही कुड नॉट, हालांकि उसे बहुत मेहनत की, स्टिल को हटाकर कॉन्ट्रडिक्शन को बताने के लिए ये काम यूज करेंगे। आगे देखते हैं सवाल, दो ही वर्क हार्ड, स्टिल तो सवाल ही दोबारा से आ गया है, माफ करना बेटा, वही क्वेश्चन आ गया है। 35 पर आ जाएंगे, क्या कहता है, पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस, लेट्स समन, शुड को हटाकर हम लगाएंगे, अभी को हटाकर हम लगाएंगे, शुड रिकॉग्नाइज। अब यहाँ रिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव पहचान है, ठीक है। यहाँ इस रिकॉग्नाइज का इसलिए सेंटेंस से नेगेटिव मीनिंग है, वो दरअसल लोगों ने किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते जाते है, ठीक है। सुना आप लोगों ने, ये पहचान की सेंस यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि आपको पहचान ना लगे, ठीक है। जब आप किसी से मिल जाते होगे हैं, जब आप किसी से मिल जाते होगे तो आपको ऐसे ढक के जाते होगे, कोई आपको देख नहीं पाता होगा, है ना भाई। अगले क्वेश्चन वाइल कमिंग डाउनस्टेयर्स, नीचे आते वक्त यू मस्ट गेट द आयरन रेल एट योर साइड लेस्ट यू शुड स्लिप ऑफ, फिसल कर गिरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ही डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस, ही डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस, लेट्स समन, समझे को हटाकर शुड का सवाल हो गया। अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अनलेस तुम्हें नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाने की वजह से इस नो को हटाकर हम एनी ऑब्जेक्शन लगा देंगे। कि बिहेव इन सच अ मैनर देन, ठीक है जी, सच के साथ हम देन ही दैट लगाते हैं, बात खत्म, बात खत्म। नहीं सुना आपने, आज देखना वो गाने के वर्ड्स ऐसे ही हैं, फिर कब मिलोगे, है जी, है ना।
ठीक है, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कल नहीं परसों, परसों नहीं बाबा, परसों। चलिए सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने डाउट वाला को बताया था बेटा, डाउट वाला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को। जब हम किसी भी सेंटेंस में डाउट की बात कर रहे होते हैं तो कंजंक्शन के लिए हम वेदर का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज पर डाउट नहीं करते यानी डाउटलेस होते हैं तब हम कंजंक्शन दैट यूज करते हैं। ये कौन सा आपको बताया था? हम्म? हाँ अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डाउटलेस वाला कराया है। अनुराग का भाई सब बनाना प्लीज। एक और परेशान आत्मा मिली हमें, एक और परेशान आत्मा मिली हमें, और पढ़िए सो कब हंसेगा कब मुस्कुराएगा बेटा जीवन में, तुझे बता है। अनुराग डरा दिया तुमने मुझे एकदम सारी क्लास में। अनुराग भाई मेरी जॉब लगी 5 जनवरी 2010 को, पहली गवर्नमेंट जॉब लगी। ठीक है, और अनुराग भाई मेरी जॉब लगी ना तो मैं बहुत सोचता था कि मेरी जॉब लगी ना, मैं लाइफ को बड़ी खुशी से जीऊंगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सरकारी स्कूल का मास्टर चला गया तब भाई साहब मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी आराम नहीं था, बिल्कुल भी आराम नहीं था। लगातार पढ़ाता था, इंस्टीट्यूट में भी, स्कूल में भी, इधर भी, और पढ़ाते पढ़ाते मेरी जिंदगी का सुख चैन आराम सब चला गया। समझे? और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिस खुशी को मैं ढूंढ रहा था वो खुशी मेरे काम में छिपी हुई थी। ठीक है, वो खुशी मेरे काम में छिपी थी, और उस खुशी को ढूंढने के लिए मैं क्लास में गाता रहा, मुस्कुराता रहा, पढ़ाता रहा। और आप जैसे बच्चे जो नेगेटिव है ना पढ़ाई को लेकर, लाइफ को लेकर, वो पॉजिटिव होकर मुझसे जीना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो अनुराग भाई नेगेटिव नहीं होना है किसी भी तरह से, मुस्कुराते रहो बेटा, कहीं भी कभी भी मौका मिल जाए तो भाई मुस्कुरा दिया करो। ठीक है, फाइन। और लाइफ में सुकून कभी किसी को नहीं मिलता, लाइफ में सुकून कभी किसी को नहीं मिलता। क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। अनुराग कैसे आप जाते हैं तो प्रेम में चला जाता हूँ, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलो, मस्ती के साथ पढ़, क्या किसी का कर्जा थोड़ी लेना यार। एक दिन जिंदगी पता नहीं कहां पर लेके चली जाएगी। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको हमेशा यही कहा है, आप मेरे दोस्त हो। एक दिन आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आप बहुत मेहनत करेंगे, और अच्छे लेवल पे, और अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, उस दिन आपको ये बातें याद आएंगी। आपको ये इंसान बहुत याद आएगा, आपको यार वो इंसान था जो अपने काम में इतना मस्त होकर रहता था कि उसको कोई टेंशन नहीं होती थी। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? अरे मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। परसों की बात है, मेरे भाई के ससुर जी एक्सपायर हो गए। मेरे पास फोन आया क्लास में, मेरी बड़ी बहन का, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है और ये बात हो रही है। एक सेकंड, सच बोला दिया। अब देखो बेटा, डाउट का मतलब जिस चीज के होने पर आपको शक हो, जिस चीज के होने पर आपको शक हो कि ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, जिसके होने पर आपको शक हो। ठीक है, उन्होंने बेटा चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप सभी बच्चों के लिए वोकैब सिलेक्शन बैच जो करवाया जा रहा है, आप सभी को देखना चाहिए। अगर आप वहां से वोकैब सीख सकते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। तो बेटा जिस पर शक हो जाता है उसके लिए कंजंक्शन हम वेदर यूज करते हैं, उसके पेयर में हम हमेशा ओ यूज करते हैं। और जिस पर आपको शक नहीं यकीन हो जाए, यानी कि आप श्योर कहते हैं किसी चीज को आप जानते हैं, या फिर अगर मैं कहूं किसी चीज को आप कहते हैं बिलीव कहते हैं, या फिर जिसे आप लोग कहते हैं डाउटलेस हो जाते हैं। भाई डाउट नेगेटिव है और लेस लगाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा देंगे। सर ने इस बात पर शक न्यूज़ सच है या नहीं, वेदर लगा दिया खत्म। सर अगर श्योर है तो श्योर होने का मतलब डाउटलेस हो गया, लगा दिया बात खत्म। अगला सवाल, किरण डज नॉट नो, नहीं जानती है, जब वो नहीं जानती है मतलब डाउट में है, और डाउट होने का मतलब वेदर के साथ हम बात करेंगे। ये आगे का और यहाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई, है ना, फाइन। आगे लिखा मोहन बिलीव्स, मोहन इस बात पर यकीन करता है, यकीन करता है, डाउटलेस होगा, आखिरी सवाल, वुड यू एडवाइस मी, क्या मुझे सलाह देंगे, किस बात पर सलाह देंगे। इस कोड को ध्यान से देखोगे तो सामने वाला इस सवाल को लेकर, डाउट को लेकर सामने गया है, इसी वजह से आपने यहाँ डाउट दिखाने की कोशिश की, तो डाउट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन से कंजंक्शन के साथ, वेदर के साथ। करेक्ट है, तो ये सारे छोटे छोटे फंडे आपको अपने सामने पढ़ेंगे और जो आपको मेरे सामने प्रैक्टिस है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। वह डाउट करता है वेदर में बिल्कुल सही है। ठीक है, वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन, यहां लगाना पड़ेगा, और यू विल गेट वेदर के पेयर में आपको लगाना पड़ेगा। रश्मि स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश एज आई टॉक टू हर थ्रू एन इंटरप्रेटर। ठीक है जी, एज की बात यहां करेंगे, आप कहेंगे एज अ टॉकर, रश्मि स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद क्या कहेंगे, एज की जगह लिखोगे व्हेन आई टॉक, जब मैंने उससे बात की, किससे, इंटरप्रेटर से। तो बेटा अब आपकी बारी है, अब आपको अपना खुद का थोड़ा सा मेहनत करने वाला इशारा दिखाना है, आपको खुद से मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए जो सारे क्वेश्चंस हैं प्लीज फोकस होकर आप इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस गिवन पीडीएफ, बनाएंगे खूबसूरती से सारे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, थर्ड लेवल भी आपके सामने आ गया है, सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है जी, फाइन। तो यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई है, चलो इस छुट्टी कर देते हैं अब, फाइन। तो हम आपसे मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, और कल हम नया टॉपिक कौन सा लेकर चलने वाले हैं, मुझे लगता है आर्टिकल्स पढ़ा दें। थैंक यू साहब, आकाश से पूछो, आकाश से याद नहीं कोई बात नहीं। तो अल्लाह भाई शुरू हो सकता है हम आपसे आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, कल तूफान जी की बारी है। ठीक है, ठीक है, फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिएगा, कुछ सारी पढ़ाई कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, पूरी पीडीएफ लगेगा, एक होमवर्क पीडीएफ आपको दी है वो भी लगेगा, और आपकी इंग्लिश अटेम्प्ट बिंदास, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बाय बाय।